हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और एकदम मज़े कर रहे होंगे। तो आज इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ्स का एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन। और इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड्स टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस और टू सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशंस। तो एलिमिनेशन मेथड मेनली हमें आज इस लेक्चर में पढ़ना है। बड़ा प्यारा सा आसान सा मेथड है। इससे पहले हम एक सब्स्टिट्यूशन मेथड भी पढ़ चुके हैं। इसके बाद एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी होता था पहले, वो अब हट चुका है आपके सिलेबस से। तो एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे, उससे पेयर ऑफ इक्वेशन सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम लोग कपल ऑफ एग्जांपल्स जो एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो आपको एक एक चीज़ों को अच्छे से समझना है और कैसे मैं अप्लाई कर रहा हूँ इसको देखना भी है, सो दैट आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि कैसे इस टॉपिक पे बेस्ड एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और नॉट ओनली फ्रॉम द एनसीईआरटी बट ऑल्सो फ्रॉम द अदर बुक्स एज वेल, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को, ठीक है। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो द एलिमिनेशन मेथड है ना, टॉपिक का नाम डालेंगे भैया सभी लोग। ओके, सो एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है ना। चलिए जी, देखते हैं कैसे काम करता है भैया ये एलिमिनेशन मेथड्स टू सॉल्व पेयर ऑफ इक्वेशंस। अब एलिमिनेशन मतलब क्या हुआ है ना, एलिमिनेशन मतलब क्या होता है। देखो, सिलेक्शन का अपोजिट होता है एलिमिनेशन। सिलेक्शन का अपोजिट होता है एलिमिनेशन। सिलेक्शन में आपको एंट्री मिल जाती है, एलिमिनेशन में आप हट जाते हो। सो एलिमिनेशन का मेन काम क्या है? एलिमिनेट। एलिमिनेट वर्ड का मतलब भाई किसी चीज को एलिमिनेट करना, मतलब उसको हटाना, ठीक है ना, रिमूव करना। चलो जी, हटाओ, है ना, रिमूव करना। अब हम यहाँ पे क्या रिमूव कर रहे हैं ना, हम यहाँ पे क्या रिमूव कर रहे हैं, तो बेसिकली बहुत ध्यान से देखते हैं। लेट्स टेक दो इक्वेशन लेते हैं, 2x प्लस 3y है ना इक्वल टू 8 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू, ठीक है, 7। लेट्स से अब हमारा क्या काम है भैया, हमें इसको सॉल्व करना है। मतलब मेन काम क्या है? टू सॉल्व पेयर ऑफ इक्वेशंस, टू सॉल्व पेयर ऑफ इक्वेशंस। यानी कि मुझे यहां से x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना, जो इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई कर दे। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब या तो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड था कि भैया x की वैल्यू यहां से निकालो, यहां रख दो, ठीक है ना, तो y आ जाएगा, y आ जाएगा तो x भी आ जाएगा। या फिर यहां से y की वैल्यू निकालो, यहां रखो, ठीक है ना, x की वैल्यू आ जाएगी, फिर x की वैल्यू वहां रख के y की वैल्यू भी आ जाएगी। तो ऐसा तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते थे, लेकिन एलिमिनेशन मेथड में क्या करेंगे? तो जैसे कि मैंने आपको बताया है, एलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, हटाते हैं। किसको? या तो x को हटा देंगे या y को हटा देंगे, है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, हम लोग एलिमिनेट करेंगे। किसको करेंगे? या तो x को या y को। किसको? बताओ किसको करना चाहते हो, जिसकी तुम्हारी इच्छा हो। x को हटाओगे या y को हटाओगे? मान लो x को हटा देते हैं ना। चलिए जी, तो अब देखते हैं बच्चों x को कैसे हटाएंगे ना, कैसे हटाएंगे x। और क्या हमारे x को हटाने से हमारा काम बन जाएगा क्या? कैसे हटाएंगे x, और क्या x को हटाने से हम लोग जो है इसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे? यानी कि क्या हम लोग कल को x और y की वैल्यू निकाल पाएंगे? यस, ऑब्वियसली निकाल पाएंगे। कैसे निकाल पाएंगे? बट उससे पहले बात है कि x को कैसे हटाएंगे, है ना, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड है, हमें x को हटाना है। अब आ जाओ जरा x को यहां पे देखते हैं। ये x है, इसका कोफिशिएंट कितना है भैया? 2, और इसका कोफिशिएंट है 3। तो सबसे पहले जिसको हटाना है उसके कोफिशिएंट इक्वल करो, कोफिशिएंट्स ऑफ x को इक्वल करो। अगर आपको x हटाना है तो x के कोफिशिएंट इक्वल करो, या अगर आपको y हटाना होता तो आप y के कोफिशिएंट इक्वल कर दे। अब x के कोफिशिएंट यार इक्वल कैसे होंगे? देखो जी, x के कोफिशिएंट इक्वल कैसे होंगे? मान लो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, तो कैसे होंगे x के कोफिशिएंट इक्वल? देखो जी, हम लोग बोलेंगे कि पहली इक्वेशन में इसकी मल्टीप्लाई तो हम 3 में कर दें, है ना, 2 तिया 6 और 3 दूनी 6, यानी कि हम लोग
क्या करेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेके आएंगे, है ना। सो हम क्या कर रहे हैं, इसको हमने 3 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया और इसको हमने 2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा करने से क्या आपको लगता है कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे? ऑब्वियसली कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। देखते हैं भैया कैसे। तो 3 2 जा 6x प्लस 3 3 जा 9y और 3 8 जा 24। ये तो बन गई आपकी थर्ड इक्वेशन, ठीक है ना। और इसकी अगर बहुत साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 2 तिया 6x प्लस 2 दूनी 4y और 2 सता 14, यानी कि ये फोर्थ इक्वेशन हो गई। अब हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, देखो हमें क्या करना था, x को हटाना था। उसके लिए हमने क्या करा, कोफिशिएंट ऑफ x को इक्वल करा। अब x को हटाने की बारी आ गई। कैसे? आप थर्ड इक्वेशन में से फोर्थ इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दो। इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन फोर्थ को आप सब्ट्रैक्ट कर दो। जब कोई दो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट होती हैं बच्चों, तो LHS से LHS सब्ट्रैक्ट होता है, LHS से LHS सब्ट्रैक्ट होता है बच्चों, और RHS से RHS सब्ट्रैक्ट होता है, RHS से RHS सब्ट्रैक्ट होता है। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो 6x माइनस 6x, बच्चों बहुत ध्यान से देखना। अब आपके सामने साक्षात x हटता हुआ दिखाई देगा। अब आपको साक्षात x हटता हुआ दिखाई देगा। देखिए 6x से 6x, यानी कि हमने x को खत्म कर दिया, x को एलिमिनेट कर दिया। यानी कि अब क्या होगा बच्चों, 9y माइनस 4y इट इज 5y इज इक्वल टू 10। तो y की वैल्यू 2 आ गई। और जैसे ही आपके पास y की वैल्यू 2 आई, तो पुट द वैल्यू ऑफ y किसी भी इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, लेट्स से कोई भी इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूं मैं। तो 2x प्लस 3y बराबर 8 है, यानी कि 2x प्लस 3y, y कितना है 2। सो इट इज 2x बराबर 8 में से 3 दूनी 6 गया, तो 2x बराबर 2 और x बराबर 1। तो ऐसे करके हमने एलिमिनेशन मेथड लगाया। एलिमिनेशन मेथड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस मेथड को लगाते समय हमने कोई एक वेरिएबल को रिमूव करा है ना। तो हमने x को रिमूव करा है और y की वैल्यू निकाली है, और एक बार y की वैल्यू आ गई तो हमने x की वैल्यू भी निकाल दी। ऐसे करके एलिमिनेशन मेथड वर्क करता है। अब बच्चों के दो क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन तो ये कि सर जी ये काम तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते थे, तो हमने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा क्यों? बिल्कुल सही बात है बच्चों कई बार एलिमिनेशन मेथड सस्ता पड़ेगा, यानी कि आसान पड़ेगा। कई बार सब्स्टिट्यूशन मेथड किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आसान पड़ेगा। मेरी बात फिर से सुनेंगे, कई बार सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन इजी पड़ेगा, कई बार एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन इजी पड़ेगा, ठीक है ना। दूसरी बात, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से कोई क्वेश्चन सॉल्व करो चाहे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो, आंसर सेम आएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोई क्वेश्चन अगर आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर सेम आएगा। तो सर हमें एग्जाम में कौन से मेथड से करना है? अगर वो बोले एग्जाम में कि एलिमिनेशन मेथड लगाओ तो एलिमिनेशन लगाना है, अगर वो बोले कि सब्स्टिट्यूशन लगाए तो सब्स्टिट्यूशन लगाना है, और अगर एग्जाम में कुछ ना बोले तो जो अपना दिल करे वो लगाएंगे हम, और जिस मेथड से क्वेश्चन आसान पड़ेगा वो लगाएंगे हम, ठीक है। तो भैया इतनी बात को सभी लोग ध्यान देंगे, इतनी बात सभी लोग अच्छे से नोट कर लेंगे। तो ये था आपका एलिमिनेशन मेथड, जिससे कि हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जरा 2-4 क्वेश्चंस करेंगे ना तो अपने आप हमें सभी की सभी चीजें एकदम ऐसे, है ना, 100% दिमाग में घुस जाएंगी। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों प्लीज। अब स्टूडेंट्स एनसीईआरटी के एग्जाम्पल पे प्रोसीड्स करने से पहले हम लोग जरा पिछली एक्सरसाइज के एग्जाम्पल में जो एक क्वेश्चंस थी ना, उनके सॉल्यूशंस निकालते हैं। भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो हम इनको सॉल्व कर चुके थे, है ना। अब हमें इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है ना। तो ये क्वेश्चंस बेसिकली पिछली एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स में थे। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, ये सभी की सभी क्वेश्चंस लिख दे रहा हूँ, है ना। अभी मैंने पिछली एक्सरसाइज के उससे नोट करी हैं PDF से, ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चंस जो है ना हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करनी पड़ेगी। उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे ना।
एनसीईआरटी के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके चलिए, तो अब ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमें एलिमिनेशन मेथड से करने हैं, प्रैक्टिस की प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी, और हम लोग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाएंगे ना। तो लेट्स से हमें इसको सॉल्व करना है बच्चों। क्वेश्चन किस तरह से होगा एग्जाम में, सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड। अगर मान लेते हैं, लिखते हैं भाई सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड, तो देखिए एलिमिनेशन मेथड से हमें सॉल्व करना है, ठीक है। दो इक्वेशंस हैं आपके सामने, किसको एलिमिनेट करें भैया, एक्स को वाई को। तो ये भी एक क्वेश्चन होता है कि किसको एलिमिनेट करें, ऐसा कुछ नहीं होता कि हमारी इच्छा किसको एलिमिनेट करने की उसे एलिमिनेट करेंगे, जो आसान है एलिमिनेट करना उसको एलिमिनेट करेंगे। अगर आप यहाँ पे बहुत ध्यान से देखें, तो अगर यहाँ पे देखें तो x को एलिमिनेट करना बड़ा आसान है। कैसे, x का कॉफिशिएंट 7 है और दूसरे x का कॉफिशिएंट 1 है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ इस वाले सेकंड इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। बट यहाँ पे तो मैंने ऐसे करके आपको दिखा दिया है ना, बट ऐसे करते नहीं है ना। कैसे करते हैं, यही वाली बात को ना बोल के, मतलब ये वाली बात लिखनी पड़ेगी आपको ना। क्या करनी पड़ेगी बच्चों, लिखनी पड़ेगी। मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2, है ना। बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2, बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2 बाई 7, ठीक है ना। तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों, 7x प्लस 7 दूनी 14y और 7 या 21, ये हमारा लेट्स से इक्वेशन नंबर 3 हो गया है, ठीक है। और पहला इक्वेशन तो हमारा था ही है ना, उसको रीराइट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो भैया इक्वेशन 2 से तो थर्ड इक्वेशन आ गई ना हमारी, और पहली इक्वेशन तो हमारे पास 7x माइनस 15y बराबर 2 है ही, तो ये पहली इक्वेशन है। अब मैं x को एलिमिनेट कर दूं क्या बच्चों, कैसे एलिमिनेट करूंगा, इक्वेशन 3 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो कितना हो जाएगा, इट्स 7x प्लस 14y माइनस 7x माइनस 15y। LHS से LHS को सब्ट्रैक्ट किया और RHS से RHS को सब्ट्रैक्ट किया, तो 7x प्लस 14y माइनस 7x प्लस 15y बराबर 19, ठीक है। तो 7x से 7x कट गया भैया, और अगर आपको देखें बहुत ध्यान से तो 29y बराबर 19 है। तो बच्चों अगर बहुत ही ध्यान से देखो और अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत, तो हमारा पहले भी ये कितना आया था, y की वैल्यू 19/29 आई थी, जब हमने कहा था कि भैया ये उठपटांग सा आंसर आ रहा है, ठीक है ना। तो पिछली एक्सरसाइज में भी यही आंसर आया था। तो क्या हमने क्या देखा कि किसी भी मेथड से करो आंसर एक तो सेम आता है, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो चाहे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो, ठीक है ना। हाँ, तो अब एलिमिनेशन मेथड भी हमने आपको सिखा दिया। अब यहाँ पे y आ चुका, x निकालना है, ठीक है ना। तो देखो अभी भी हमारा, इसको अगर बहुत ही ध्यान से देखोगे, ये तो ठीक है हमने थोड़ी एडिटिंग कर दी यहाँ पे, बट टेक्निकली ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है ना। क्या है भैया हमारी फर्स्ट इक्वेशन, हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है बाबा, हमारी फर्स्ट इक्वेशन ये है ना, ये बाकी सब तो ठीक है एडिटिंग है। x प्लस 2y इक्वल टू 3, तो सॉरी सेकेंड इक्वेशन। तो अब हम लोगों को x की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे 7 और 15 इन्वॉल्व है, तो हम तो क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y, है ना। इसके आगे का स्टेप तो दोनों में ही सेम है ना, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में सेम ही है भाई। y की वैल्यू अब हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन 2 में और x की वैल्यू निकालेंगे। सो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। सो x प्लस 2y बराबर 3, सो x प्लस 2, y की वैल्यू 19/29 बराबर 3। सो दिस इज व्हाट बच्चों, हमारे पास क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 3 माइनस 19 दूनी 38/29, और एलसीएम लेंगे तो 3 9 27 का 7 का सिल को दो, 3 दूनी 6 और 2 8, 87 माइनस 38/29, 17 में से 8 गए 9, 7 में से 3 गए 4, 49/29। तो यही हमारा पहले भी आंसर था। तो इसमें ये बेसिकली हमारा एक यूनिक सॉल्यूशन आया है, और ये हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया है बच्चों। क्लियर है, एलिमिनेशन मेथड से हमने इसको सॉल्व किया है बच्चों। जल्दी से बता दीजिए क्लियर है क्या, इज इट क्लियर टू एवरीवन, ठीक है, वेरी वेरी गुड बच्चों। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझेंगे, बच्चों बहुत ही ध्यान से समझेंगे। अब हम लोग जो हमने 3 क्वेश्चंस लिख रखे हैं, तो 1 बाय 1 हमको उसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, 1 बाय 1 हमको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। चलिए, तो 1 बाय 1 हमने
एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो ये क्या केस है भैया कि एलिमिनेशन से y आ गया था और x भी आ गया था, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है ना। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन में क्या करेंगे, यहां पे एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। ठीक है, तो भैया यहां पे कह रहा है भैया वो कि सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड, क्वेश्चन सेम है, सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड, आपको कह रहा है सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो ये हम लोग वैसे ही कुछ एग्जांपल्स पिछली एक्सरसाइज के लेके आए हैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए ना, कि थोड़ी हमारी प्रैक्टिस हो जाए, थोड़ी हमारी प्रैक्टिस हो जाए। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखोगे, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, यहां पे x का कोफिशिएंट 2 है। क्या लगा सर बार बार आप x के कोफिशिएंट को चेक करते हो, इस बार y को एलिमिनेट करके देखते हैं। ठीक है भाई, y को एलिमिनेट करके देख लेते हैं। भैया y का कोफिशिएंट 3 है और यहां पे y का कोफिशिएंट 6 है, तो टेक्निकली आपको पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, सो दैट y का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाई 2 बोथ साइड्स, दोनों साइड्स हमने इक्वेशन नंबर 1 की 2 से मल्टीप्लाई कर दी। सो 2 दूनी 4x प्लस 2 तिया 6y और 2 9 18। दिस इज योर लेट्स से फर्स्ट इक्वेशन, लेट्स से थर्ड इक्वेशन बन गई है ना 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ये तो हो गया भैया आपका। ठीक है, अच्छा अब जो बची हुई इक्वेशन है वो कितनी है, 4x प्लस 6y बराबर 18, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। ये तो हमने रीराइट कर दिया भैया, सेकंड इक्वेशन रीराइट कर दिया है, चेक कर लो। और अब एलिमिनेट करने के लिए आप y को एलिमिनेट करना चाह रहे थे, है ना, तो अब क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 3 से 4th को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो आप, क्यों, क्योंकि आपको तो y को एलिमिनेट करना है, आपको तो y को एलिमिनेट करना है। लेकिन मेरे भाई हुआ क्या, y को एलिमिनेट करने के चक्कर में ये तो 0 इक्वल टू 0 आ गया, यानी कि ना तो हमें कोई y मिला और फिर डेफिनेटली अगर y नहीं मिला तो x भी नहीं मिलेगा, और 0 बराबर 0 भी आ गया, है ना, बाई यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड में। तो इसका मतलब क्या है भैया, अगर ना x मिले और ना y मिले और x और y दोनों ही एलिमिनेट हो जाए, है ना, एलिमिनेशन मेथड में अगर x और y दोनों एलिमिनेट हो जाएं, दोनों ही एलिमिनेट हो गए ना, बेसिकली आप y एलिमिनेट करना चाह रहे थे, यहां तो y भी खत्म हो गया और x भी खत्म हो गया, 0 बराबर 0 आ गया, x और y दोनों एलिमिनेट हो गए। तो ये किसका केस है, ये किसका केस है, ये केस है किसका, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का। ऐसे केस में ये केस किसका है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का। ऐसे में आपकी लाइन एक के ऊपर एक लाई करती है, मान लो अगर ये लाइन L1 होती है ना और ये लाइन L2 होती तो एक के ऊपर एक आती है ना, इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। ठीक है ना, तो ये जब भी एलिमिनेशन मेथड में 0 बराबर 0 आ जाए तो क्या बोलेंगे, इट इज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्या बोल रहा हूं भैया मैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, चेक कर लो। तो पहचान जाओगे, ठीक है ना, पहचान जाओगे कि कभी भी एलिमिनेशन मेथड में अगर किसी स्टेप पे 0 इक्वल टू 0 आ गया तो यानी कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का केस है। ठीक है ना, यहाँ पे ना तो आपको एक x मिलेगा ना एक y मिलेगा, है ना, क्योंकि इनफाइनाइट एक्स वाई पॉसिबल है। ठीक है, ठीक है भैया, क्लियर है क्या। चलिए तो अब फटाफट से इसको भी नोट कर लीजिए, फटाफट से इसको भी नोट कर लीजिए, फटाफट से इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए तो अब एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ठीक है, इसको भी एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है भाई, इसको भी एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड, सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड, सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। x प्लस 2y इक्वल्स टू 4, 2x प्लस 4y इक्वल टू 4, क्या 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 आपको एलिमिनेट करने का है, क्या मन है आपका, x को एलिमिनेट कर दें। देखो जी, अब अगर बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, मान लो मुझे x एलिमिनेट करने का मन है,
यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पे 1 है। तो मैं क्या करूँगा एलिमिनेट करने के लिए, लेट्स से ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। तो मैं पहली इक्वेशन में भैया इस कोफिशिएंट को 1 से 2 बनाने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में बोथ साइड आप 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 2x आ जाएगा, और ये 2 दूनी 4y आ जाएगा, और यहाँ पे 2 चौक 8 आ जाएगा। और अब आपको जो एक इक्वेशन मिली, एक हालांकि हाल तो ये फर्स्ट इक्वेशन ही, बट आप इसको थर्ड इक्वेशन लिख दो क्योंकि ये डिफरेंट फॉर्म में है। और अपनी सेकंड इक्वेशन आप वापस से लिख दो, है ना, सेकंड इक्वेशन आप वापस से लिख दो। ठीक है भैया, सेकंड इक्वेशन आप वापस से लिख दो। और आपकी तो इच्छा क्या थी, आपकी तो इच्छा है कि x को एलिमिनेट करना है। तो x को एलिमिनेट करने के लिए आप इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन फोर्थ को सब्ट्रैक्ट कर दो बच्चों। तो कितना हो जाएगा, चेक करोगा, 2x प्लस 4y, LHS से LHS घटेगा, LHS से LHS घटेगा बच्चों, LHS से LHS घटेगा। अब देखो लेफ्ट साइड में 0 आ गया और राइट साइड में क्या है, माइनस का 4, विच इज इनकरेक्ट। -4 कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो इसका मतलब ऐसे केस में नो सॉल्यूशन। भैया बहुत ध्यान से देखेंगे, नो सॉल्यूशन की क्या पहचान है एलिमिनेशन मेथड में, एलिमिनेशन मेथड में नो सॉल्यूशन की क्या पहचान है, एलिमिनेशन मेथड में नो सॉल्यूशन की क्या पहचान है, नो सॉल्यूशन की ये पहचान है कि ना तो कोई y मिलता ना x मिलता, और LHS भी RHS के इक्वल नहीं आता। ठीक है ना, तो आपको नो सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है ना। वेर एज एलिमिनेशन मेथड में इनफाइनाइट सॉल्यूशन की क्या पहचान है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन की क्या पहचान है बच्चों, इनफाइनाइट सॉल्यूशन की पहचान ये है कि भैया ना तो y मिलता ना x मिलता, लेकिन LHS बराबर RHS रहता है। यहां तो LHS बराबर RHS है ही नहीं, है ना, ये तो इनकरेक्ट है ना भैया, ये तो इनकरेक्ट है, चेक कर लो, ये तो इनकरेक्ट है। यहाँ पे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है ना, तो ये तो इनकरेक्ट है। लेकिन अगर LHS बराबर क्या आ जाए, RHS आ जाए, है ना, और कोई y नहीं मिल रहा है, कोई x नहीं मिल रहा है आपको, तो इसका मतलब क्या है, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन का केस है ना, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन का केस है, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन का केस है ना। स्पेशली 0 इक्वल टू 0 आ जाता है ना, 0 इक्वल टू 0 आ जाता है। ठीक है ना। और यूनिक सॉल्यूशन के केस में तो आपको एक x और एक y मिलता ही है। ठीक है ना। एलिमिनेशन मेथड में अगर यूनिक सॉल्यूशन का केस है तो फिर क्या दिक्कत है, आपको एक x मिलता है, एक y मिलता है। ठीक है ना, यूनिक सॉल्यूशन के केस में आपको एक x भी मिलता है, आपको एक y भी मिलता है, दैट्स इट। तो यही आपके जो है तरीके हैं। ठीक है भैया, तो हमने आपको तमाम तरीके के क्वेश्चंस करा दिए सो दैट आप किसी भी क्वेश्चन में फाइनली ये कंक्लूड कर सकें कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स करेंगे। बट बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पास द वीडियो, नोट इट डाउन। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। ठीक है ना, एग्जाम्पल नंबर 8। तो इस तरह की वर्ड प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगी। ठीक है ना, और यही वर्ड प्रॉब्लम्स बेसिकली लीनियर इक्वेशंस में आपको मिलेंगी इस तरह की, और आपको सॉल्व करना है। और ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पार्ट भी रहता है, तो इसलिए फ्यूचर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कहता है द रेशो ऑफ द इनकम्स ऑफ 2 पर्सन इज 9/7 सॉरी, एंड द रेशो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4/3। इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव ₹2000 पर मंथ, फाइंड देयर मंथली इनकम्स। देखो इनकम होती है कमाई, एक्सपेंडिचर होते हैं खर्चे, और कमाई में से खर्चे हटा दिए तो क्या हो जाएगी, सेविंग हो जाएगी, है ना। तो बच्चों आप बहुत ध्यान से समझते हैं। वो कह रहा है कि भाई फाइंड देयर मंथली इनकम्स, और कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, है ना। कितने लोग हैं भैया, 2 लोग हैं। तो मैं कह देता हूं कि लेट ए एंड बी 2 लोग हैं, लेट ए एंड बी आर 2 पर्सन, 2 लोग हैं भैया। ठीक है ना। अच्छा अब बच्चों एक बात बताओ, इनकम ऑफ ए और इनकम ऑफ बी का रेशो कितना दे रखा है हमको, 9/7। ठीक है, 9/7।
एंड उसने दूसरी क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है कि एक्सपेंडिचर का जो रेशो है, एक्सपेंडिचर ऑफ ए अपॉन एक्सपेंडिचर ऑफ बी का रेशो कितना दे रखा है, 4:3। बेटा रेशो के बारे में एक बहुत ही प्यारी बात बताता हूं आपको, बहुत ही प्यारी बात, देखना जरा ध्यान से, बहुत ध्यान समझना। मान के चलो ए की इनकम 45,000 रुपए, ए की इनकम कितनी है, 45,000 रुपए, और बी की इनकम लेट से बच्चों हम मान लेते हैं 35,000 रुपए, ऐसा मान लेते हैं। तो मुझे जरा बताना इनकम ऑफ ए और इनकम ऑफ बी का रेशो कितना है, 45,000 अपॉन 35,000, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम इसको लिख सकते हैं 9/7। ठीक है ना, ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो अच्छा ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कल को मान लो किसी की इनकम जो है, एक इनकम ऑफ ए मान के चलो 27,000 है, ठीक है ना, और इनकम ऑफ बी जो है वो 21,000 है, तब भी इनका रेशो कितना बैठ रहा है, 9/7 बैठ रहा है। तो रेशो से एक्चुअल इनकम कैसे निकालें, रेशो से एक्चुअल इनकम कैसे निकालें, रेशो से एक्चुअल इनकम कभी भी नहीं निकाल सकते। हाँ इतना पता है कि भैया 9 का जितना मल्टीपल आप ऊपर लोगे, मान लो आपने 5,000 मल्टीपल लिया, तो उतना ही मल्टीपल आपको नीचे भी लेना पड़ेगा। 9 का जितना मल्टीपल आप ऊपर लोगे उतना ही मल्टीपल आपको नीचे भी लेना पड़ेगा, एक्चुअल इनकम अगर आपको निकालनी है तो यानी कि यहां से मैं एक चीज कह सकता हूं कि मान लो इनकम ऑफ ए जो है वो 9 का x मल्टीपल है, तो इनकम ऑफ बी कितना हो जाएगा बच्चों, इनकम ऑफ बी वो भी 7 का x मल्टीपल होगा। तो एक्चुअल इनकम अगर मुझे निकालनी है रेशो से, तो मुझे क्या करने पड़ते हैं, कॉमन मल्टीपल उठाने पड़ते हैं। सिमिलरली अगर मैं खर्चों की बात करूं तो 4 का अगर वाईएथ मल्टीपल खर्चा है तो एक्सपेंडिचर ऑफ बी भी कितना होगा, हमारा 3 का वाईएथ मल्टीपल। ठीक है ना, इसलिए कॉमन मल्टीपल उठाते हैं ना, है ना, रेशो डायरेक्टली इक्वल नहीं होते। जब हम लोगों को एक्सपेंडिचर ऑफ ए निकालना है तो 4 रुपया नहीं होगा, 4 का कुछ मल्टीपल होगा, तो वो रेशो इस तरीके से निकालते हैं। तो रेशो को हमेशा ऐसे सॉल्व करने का, है ना, रेशो को हमेशा कॉमन मल्टीपल निकाल के सॉल्व करने का जिंदगी में हमेशा, ठीक है ना, हमेशा जिंदगी में कॉमन मल्टीपल निकाल के आपको रेशो सॉल्व करना है। अब बच्चों बहुत ध्यान समझो, इनकम ऑफ ए माइनस एक्सपेंडिचर ऑफ ए, यानी कि ए की इनकम है 9x, ए का खर्चा है 4y और बचते हैं उसे कितने, 2,000 रुपए, है ना, दोनों आदमियों को 2-2 हजार रुपए बचते हैं। फिर इनकम ऑफ बी माइनस एक्सपेंडिचर ऑफ बी, इनकम ऑफ बी कितना है 7x और एक्सपेंडिचर ऑफ बी कितना है 3y, तो भी हमें कितना मिला, 2,000 रुपया मिला। ठीक है ना, तो भी हमें कितना मिला बच्चों, 2,000 रुपया मिला। ठीक है ना, तो यानी कि अब हमारे पास फाइनली क्या हो गया बच्चों, 2 इक्वेशंस आ गई। अब हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है, इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है, इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ठीक है, क्या क्लियर है क्या भैया? तो अब मैं सारा ज्ञान हटा भी दूं तो मुझे इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है ना, इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो देखो मुझे यहां तक का सभी बच्चे नोट करेंगे ना, सॉल्यूशन में यहां तक का सभी बच्चे नोट करेंगे। अब बेसिकली बच्चों बहुत ही ध्यान से समझना, मुझे क्या निकालना है, मुझे बेसिकली क्वेश्चन में क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड देयर मंथली इनकम्स। मंथली इनकम कैसे आ जाएगी, अगर मैं एक्स की वैल्यू निकाल दूं तो मेरे को क्या हो जाएगा भैया, 9 की एक्स में मल्टीप्लाई करूंगा तो इनकम ऑफ ए आ जाएगी, और 7 की एक्स में मल्टीप्लाई करूंगा तो इनकम ऑफ बी आ जाएगी। तो मुझे अब एक तो इससे काम है, ठीक है ना, और मुझे किसी भी चीज़ से काम नहीं है। ठीक है ना, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप लोग ऑफेंड हो जाओ बाद में कि सर ये क्या क्या किया है, तो हम सारी बातों को यहीं रखा रहने दे रहे हैं, सारी बातों को यहीं रखा रहने दे रहे हैं, और ये दोनों जो इक्वेशंस हैं इनको भी यहाँ पे रख देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं ना भैया,
और सॉल्व करने के लिए यानी कि इनकम निकालने के लिए मुझे एक्स का वैल्यू चाहिए। आइए सॉल्व करते हैं। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, क्लियर है भैया? दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान समझिएगा, मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूंगा डेफिनेटली। अगर एलिमिनेशन वाली एक्सरसाइज है तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूंगा। तो x का कोफिशिएंट 9 है, यहां पे 7 है, यहां पे y को एलिमिनेट करना ज्यादा आसान काम है। मैं y को एलिमिनेट करूंगा क्योंकि मुझे y का कोफिशिएंट क्या है, 4 है और यहां पे 3 है। तो टेक्निकली अगर मैं इस इक्वेशन में, बहुत ध्यान से देखोगे बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखना, अगर मैं यहां पे 4 की मल्टीप्लाई 3 से कर दूं और 3 की मल्टीप्लाई 4 से कर दूं तो मेरे y के कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 1 बोथ साइड, और दूसरी बात क्या लिखूंगा, एंड मल्टीप्लाई बाय 4 इन इक्वेशन 2 बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा भैया, बहुत ध्यान से देखेंगे। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 9 27x, 3 चौक 12y और 3 दूनी 6000। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 7 28x, 4 तिया 12y और 4 दूनी 8000। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, देखो यहां पे साफ साफ y एलिमिनेट हो जाएगा ना। तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 4 से, क्यों 4 से घटा रहा हूं, क्योंकि 4 के पास राइट हैंड साइड में बड़ी क्वांटिटी है और LHS में भी 28x 27x से बड़ा है। तो 4x, फोर्थ में से थर्ड जो है इक्वेशन में सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। तो फोर्थ इक्वेशन का LHS लिखेंगे बच्चों, माइनस थर्ड इक्वेशन का LHS लिखेंगे, ठीक है ना, और RHS में से RHS घटाएंगे। एक बार आप परफेक्ट हो जाओगे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो ना, जरूरी नहीं है हर बार इस तरीके से लिखना, ठीक है ना। तो 28x माइनस 12y माइनस 27x प्लस 12y, 8 में से 6 गया 2000। सो बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, 12y से 12y गया तो ये एलिमिनेट हो गया, y खत्म हो गया है, y खत्म हो गया बच्चों। तो 28 में से 27 गए यानी कि x बचा, और यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 2000। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2000 आ गई बच्चों। अगर बच्चों x की वैल्यू 2000 आ गई है, अगर x की वैल्यू 2000 आ गई है बच्चों, x की वैल्यू 2000 आ गई है, तो मुझे क्या करना था, मुझे a और b की मंथली इनकम निकालनी है। तो यानी कि इनकम ऑफ a कितना है बच्चों, इट इज 9x, यानी कि 9 इंटू 2000 रुपीज, यानी कि 18,000 रुपए इनकम ऑफ ए है, ठीक है ना। एंड मुझे क्या पूछा है भैया, इनकम ऑफ बी, है ना। तो इनकम ऑफ बी की अगर मैं बात करूंगा बच्चों, इट इज व्हाट वी हैव 7x, है ना। तो 7 इंटू एक्स, दैट मीन 7 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चों, एक्स की वैल्यू कितनी है जल्दी से बताइएगा, अभी आई है 2000, तो इसका मतलब 14,000। तो ए की इनकम 18,000 है, बी की इनकम 14,000 है, ठीक है भैया, 18,000 एंड 14,000। इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, क्लियर है क्या? फटाफट से बच्चों सभी लोग नोट करेंगे एंड वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब स्टूडेंट देखते हैं एग्जांपल नंबर 9। कहते हैं यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे, हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऐसे है ना, 2x प्लस 3y इक्वल टू 8, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7, है ना। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल करना है। मेरे को x का कोफिशिएंट दिख रहा है, मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ। यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो मैं पहली इक्वेशन की 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 1 बोथ दी साइड्स।
बोथ साइड्स, ठीक है। सो इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये 2 2 4x प्लस 2 3 6y 2 8 16, ठीक है बच्चों। नाउ दिस इज इक्वेशन, लेट्स से थर्ड बोल दिया हमने ना। सेकेंड इक्वेशन तो हम लोग एज इट इज लिख देंगे दोबारा से, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2 है ना, ये तो ऑलरेडी था ही। अच्छा, एलिमिनेट करने के लिए मैं इक्वेशन नंबर थर्ड में से इक्वेशन नंबर 2 को सबट्रैक्ट कर दे रहा हूं। तो 4x में से 4x गया 0, 6y में से 6y गया 0, और 16 में से 7 गया 9, विच इज इनकरेक्ट। यानी कि ना तो हमें y मिला, ना हमें x मिला, और हमारे पास LHS भी RHS के इक्वल नहीं आया है ना। सारी नसेद इसी क्वेश्चन के अंदर है। तो यानी कि दिस इज द केस ऑफ नो सॉल्यूशन। ये किसका केस है बच्चों? नो सॉल्यूशन का केस है। चेक कर लो, दिस इज द केस ऑफ नो सॉल्यूशन। चेक कर लो, क्लियर है क्या? दिस इज द केस ऑफ नो सॉल्यूशन। और मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूं कि जब x भी ना आए, y भी ना आए और LHS भी RHS के इक्वल ना आए, तो दैट इज द केस ऑफ नो सॉल्यूशन। हाँ, एक्स वाई नहीं आता, LHS RHS के इक्वल आ जाता तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोल देते, है ना। तो ये तो हमने आपको अभी रिसेंटली ही पीछे ही लिखवाया है यहाँ पे कि भैया क्या लिखवाया है आपको कि जब y भी ना आए, x भी ना आए और LHS RHS के इक्वल भी ना आए तो नो सॉल्यूशन, है ना। तब क्या हो जाता है बच्चों? तब इट इज द केस ऑफ नो सॉल्यूशन। तब इट इज द केस ऑफ नो सॉल्यूशन। जब y भी ना आए, x भी ना आए, बट LHS इक्वल टू RHS आ जाए तो दैट इज द केस ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और जब x और y आ रहा है तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन का केस तो है ही, ठीक है। चलिए, अब इसको फटाफट से नोट करिएगा बच्चों, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, है ना। तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, अब एक लास्ट क्वेश्चन है, हम लोगों को लास्ट क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। तो पढ़ेंगे भैया, जरा सभी लोग पढ़ेंगे क्या कहता है क्वेश्चन, जरा बहुत ही शांति से पढ़ेंगे, बहुत ही शांति से पढ़ेंगे। हाँ भैया, चलिए भैया, तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है कि द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, फाइंड द नंबर हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। ओके, मेरे हिसाब से क्वेश्चन में पढ़ के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना, बट अगर क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा ना। देखेंगे बहुत ध्यान से। करेक्ट 2 डिजिट नंबर, ठीक है ना। अब देखो, दुनिया में जितने भी 2 डिजिट नंबर होते हैं वो कैसे होते हैं? 2 × 10 + 5। यानी कि अगर इस प्लेस पे x है और इस प्लेस पे y है तो 2 डिजिट नंबर कैसे बनता है? 10 × x या x × 10 + y, ऐसे करके एक 2 डिजिट नंबर बनता है, ठीक है ना। तो लेट व्हाट आई एम सेइंग इज कि लेट अ 2 डिजिट नंबर बी 10x + y, 10x + y with y as unit digit and x as 10th digit। देखो, y कहां पे है? y यूनिट डिजिट पे और x 10 डिजिट पे है, ठीक है ना। ओके, तो नंबर कैसा होगा? 10x + y। लेट द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। अब ऑन रिवर्सिंग द डिजिट, देखो, ऑन रिवर्सिंग द डिजिट, ऑन रिवर्सिंग द डिजिट, डिजिट को रिवर्स करने पे बच्चों, ये x और y डिजिट है, इसको रिवर्स कर दूं क्या? अब क्या होगा? अब नंबर कैसे बनेगा? ये 10 प्लेस पे है तो y × 10 + x, ठीक है ना। तो ऑन रिवर्सिंग द डिजिट द नंबर विल बी, अब जो 2 डिजिट नंबर है ना, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, ऑन रिवर्सिंग द डिजिट 2 डिजिट नंबर विल बी
विल बी 10y प्लस एक्स, है ना, 10y प्लस एक्स। बहुत ध्यान से देखेंगे, 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स, ठीक है, क्लियर है। आप फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। तो यानी कि 10x प्लस वाई और 10y प्लस एक्स, इन दोनों का सम कितना बता रखा है, 66 बता रखा है। ये तो हो गई आपकी क्वेश्चन नंबर 1। अब स्टूडेंट्स उसने सेकंड क्या बोला कि इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, यानी कि डिजिट्स क्या है, डिजिट्स है हमारी x और y, और इनका डिफरेंस वो 2 बता रहा है। डिफरेंस होता है बड़े में से छोटे का अंतर। अब मुझे क्या पता कि x बड़ा है, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि y बड़ा हो। भैया डिजिट्स का डिफरेंस यानी कि x और y का अंतर 2 है। अब बड़े में से छोटे का घटाना 2 बैठेगा। अब मुझे नहीं पता कि x बड़ा है कि y बड़ा है, तो x माइनस वाई भी 2 हो सकता है और y माइनस एक्स भी 2 हो सकता है। तो यानी कि यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है ना, एक तो ये पॉसिबिलिटी और एक ये पॉसिबिलिटी। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार इसको सॉल्व करेंगे, एक बार इसको सॉल्व करेंगे, और फिर एक बार हम लोग केस 2 लेके इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, देखो एक बार तो हमने अपनी सेकंड इक्वेशन इसको लेनी है ना। तो यहाँ पे देखेंगे सेकंड इक्वेशन हमने किसको ली, इसको ली। तो देखो अब बहुत ध्यान से देखेंगे, इनको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो 10x प्लस एक्स 11x, y प्लस 10y 11y बराबर 66, एंड इसका मतलब x प्लस वाई, अगर मैं बच्चों बोथ साइड 11 से डिवाइड कर दूं, किससे डिवाइड कर दूं, बोथ साइड 11 से, तो 11 कम 11, 11 कम 11, 11 6 66। तो यहां पे एक तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये आ गई, और सेकंड इक्वेशन जो है हमारी ये वाली थी, ठीक है ना। और ये क्या चल रहा है बच्चों, ये केस 1 चल रहा है, ये केस 1 चल रहा है, क्योंकि इसमें हमने सेकंड इक्वेशन क्या ली है, ये वाली चूज करी है, ठीक है ना। तो अब x प्लस वाई इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये आपकी सेकंड इक्वेशन होगी। अब देखो यहां पे हम लोग y को कैसे एलिमिनेट करते हैं, अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें। जरूरी नहीं होता कि हमेशा हमें सब्ट्रैक्ट ही करना है, हम ऐड करके भी क्या कर सकते हैं, हम ऐड करके भी क्या कर सकते हैं बच्चों, हम ऐड करके भी क्या कर सकते हैं बच्चों, हम y को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहां पे क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई 6 प्लस 2, y से y खत्म, 2x बराबर 6 2 8, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। x की वैल्यू कितनी हो गई भैया, 4 हो गई बच्चों, है ना, x की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 4 हो गई, ठीक है। और अगर x की वैल्यू 4 हो गई तो हम लोग पुट x की वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, पुट x वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन नंबर 1, तो कितना हो जाएगा भैया, x वैल्यू 4 प्लस वाई बराबर 6, इट एम्प्लाइज y की वैल्यू कितनी हो गई, हमारे पास 2 आ गई। तो यानी कि हमारे पास जो नंबर है वो कितना हो जाएगा बच्चों, अगर आप देखो ओरिजिनली हमारा नंबर क्या था भैया, ओरिजिनली हमारा नंबर क्या था भैया, ओरिजिनली हमारा नंबर क्या है भैया, बहुत ध्यान से देखेंगे, इट इज 10 इंटू एक्स प्लस वाई। तो x कितना है हमारे पास, x है हमारे पास 4, और y कितना आ गया हमारे पास, y आ गया हमारे पास 2, तो यानी कि 42 आ गया, ठीक है, क्लियर है क्या। तो ऐसा एक नंबर तो 42 हो गया जिसको अगर हम लोग रिवर्स करके ऐड करेंगे, यानी कि इसको उल्टा करके ऐड करेंगे तो 66 आएगा, और दोनों डिजिट के बीच में अंतर कितना है, आपका 2 का अंतर है। तो यानी कि ये वाली कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, और ऐसा 2 डिजिट नंबर भी मिल गया हमें जिसको अगर हम उल्टा करके रिवर्सिंग द डिजिट करके ऐड करें तो 66 आ जाएगा। तो ऐसा एक नंबर तो हमारा 42 आ गया, ऐसा एक नंबर तो हमारा 42 आ गया, ठीक है ना। लेकिन अभी केस 2 भी हमारे को सॉल्व करना बाकी है ना, केस 2 भी हमारे को सॉल्व करना बाकी है। तो ऐसा एक नंबर तो वन सच नंबर इज 42, वन सच नंबर इज 42, ठीक है ना। ये मेरे को नीचे जगह नहीं मिल रही है ना, तो मैं यहाँ पे लिख दिया है ना, वन सच नंबर इज 42, तो हमारे पास एक ऐसा नंबर 42 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब बहुत ध्यान से देखेंगे केस 2, केस 2 में क्या होगा, ये वाली इक्वेशन चेंज हो जाएगी, ये वाली इक्वेशन चेंज हो जाएगी, तो कितनी कौन सी इक्वेशन लूंगा मैं, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 लूंगा, तो y माइनस एक्स बराबर 2 लूंगा,
ठीक है ना, ये केस 2 हो गया। y माइनस एक्स बराबर अगर 2 ले लिया मैंने, तो ऐड करने पे क्या आएगा बच्चों, ऐड करने पे अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे, दोनों को अगर मैंने ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस एक्स बराबर 6 प्लस 2। अब हमारे पास 2y बराबर 8 यानी कि y बराबर 4 आ गया। और y बराबर अगर 4 आ गया बच्चों तो x बराबर कितना आ जाएगा, है ना, x बराबर इस इक्वेशन से चेक करो, इस इक्वेशन से y की वैल्यू अगर आप 4 रखोगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब अगर आप देखो तो दूसरा नंबर क्या आ जाएगा, ऐसा ऐसा दूसरा नंबर क्या होगा बच्चों, 10 इंटू एक्स प्लस वाई, तो ऐसा दूसरा नंबर 24 हो जाएगा। तो वन सच नंबर इज 42 एंड अनदर इज 24। और ऐसे दुनिया में इन कंडीशंस को फुलफिल करता हुआ, ठीक है ना, ऐसे दुनिया में 2 नंबर होंगे, ऐसे दुनिया में 2 नंबर होंगे, एक 42 और एक 24। ऐसे दुनिया में 2 नंबर्स होंगे, एक 42 एंड 24, जो क्वेश्चन के अंदर गिवन कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। देखो 24 भी ऐसा नंबर है, अगर इसका उल्टा आप इसके अंदर ऐड करोगे ना तो 66 आ जाएगा। और 2 और 4 का जो डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब दोनों का अंतर 2 है, ठीक है ना, दोनों का अंतर 2 है ना, 24 2 के इक्वल नहीं है, 2 और 4 का अंतर 2 है, ठीक है ना, ठीक है। तो ये कंडीशन को फुलफिल करते हुए आपके पास ऐसे दुनिया के 2 नंबर है, वन सच नंबर इज 42 एंड अनदर नंबर इज 24। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। तो केस 1 करके सॉल्व कर लेंगे और फिर केस 2 करके सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे खत्म हो जाता है हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, आपने मज़ा करके समझा होगा, सब कुछ आपको अच्छा लगा होगा। एंड अब हम लोग करेंगे इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन एंड अनदर चैप्टर, जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत ही मस्त चैप्टर है, सो उसको भी पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है ना, उसको भी पढ़ेंगे। एंड जैसा भी आपको लगा हो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, है ना, कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लेक्चर आपको लगा है। और इफ़ यू वांट एनी इम्प्रूवमेंट और फर्दर कुछ आप ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज़ बताइएगा। तो इस लेक्चर के नोट्स आपको हमारे CBSE क्लास ऐप पे भी मिल जाएगा, फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर जाके, तो आप वहाँ पे जाके क्लास 10th के सभी चैप्टर के नोट्स एंड रिकॉर्डिंग या लेक्चर्स को आप एक्सेस कर सकते हैं। सो मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, लव यू ऑल।